हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। काफी दिनों बाद बात हो रही है। राउंड 3 जो है वो शुरू हो चुका है। सबने विलिंगनेस जो है सबमिट कर दी है। इसी बीच विलिंगनेस में वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई बिकॉज अब आप सब जानते हो कैसे विलिंगनेस होनी है। चॉइस फिलिंग ओपन हो चुकी है। चॉइस फिलिंग का वैसे अगर पुराने शेड्यूल के हिसाब से देखें तो कल लास्ट दिन है। अभी शेड्यूल चेंज का कुछ आया नहीं है। एमसीसी का शेड्यूल चेंज हो चुका है। स्टेट का देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। ठीक है ना। आई होप ना हो तो बढ़िया है यार। ठीक है ना। उस हिसाब से चॉइस फिलिंग की कल लास्ट डेट है, बट आई होप आज सबने चॉइस फिलिंग कर ली होगी। ठीक है ना। तो सबकी चॉइस फिलिंग को प्रेडिक्ट करते हैं। देखते हैं कि कट ऑफ क्या आनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा मैसेजेस कट ऑफ के ही आ रहे हैं। ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके मैं सारी की सारी आपको कट ऑफ समझा देता हूँ, बट उससे पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ों समझने की ज़रूरत है। रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखने के लिए। ठीक है ना। तो मैं डेफिनेटली थंबनेल में मेंशन कर दूंगा। रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे अब क्या करें। अक्सर राउंड 3 में बोला जाता है कि राउंड 3 जनरल कैटेगरी के लिए बड़ा राउंड है। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इस साल तो रिजर्व्ड लगभग हर कैटेगरी में सीट पड़ी है। ठीक है ना। बट रिजर्व्ड कैटेगरी भी और कैसे इसको इनहेंस कर सकती है, तो ये सब कुछ देखना बहुत जरूरी है बिफोर दैट की चॉइस फिलिंग खत्म हो जाए। क्लियर। तो एक एक करके कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बड़ा राउंड क्यों है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एनआरआईज, पीडब्ल्यूडी एंड सम सॉर्ट ऑफ छोटे छोटे सीट्स जो बच जाती हैं, और हमारे लिए तो एक एक सीट मायने रखती है भाई। तो पुलिस पर्सनल वाली जो सीट्स हैं, पीपी सीट्स, वो भी बची हुई हैं। ठीक है ना। इन केस ऑफ एनी अदर सीट अगर बचती है तो वो भी वैसे जनरल कैटेगरी में आएगी, ओपन कैटेगरी में आएगी। अदरवाइज ये 3 कैटेगरीज जो हैं जो मेजर बची हुई हैं। ठीक है ना। एनआरआई में काफी बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि सर नए कितने बच्चे आ सकते हैं। मैंने उनको भी बोला था कि 5 से ज्यादा पॉसिबल नहीं लग रहे, क्योंकि जिन्होंने आना होता है वो आ जाते हैं। फिर वही है, 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों का भी इनिशियल स्टेटस क्या चल रहा है, लेट मी टेल यू। गजलदीप कौर 170 मार्क्स हैं इसके पास करंटली कोई सीट नहीं है। एंड राघव खट्टर, इसके पास जीएमसी अमृतसर है। एनआरआई कोटा के थ्रू इसके पास ऑलरेडी जीएमसी अमृतसर है। एंड रिद्धि राज कुमार, इसके पास 266 मार्क्स हैं और इसके पास ऑलरेडी सीएमसी की सीट है एनआरआई की। ठीक है ना। तो यहां से वर्चुअल वैकेंसियां बनानी शुरू करेंगे बिकॉज कैटेगरी कन्वर्जन राउंड है ये। जो भी कैटेगरी की सीट्स बचेंगी ओपन में आनी है। तो भाई गजलदीप कौर, चलिए मान लेते हैं इनको पटियाला चाहिए, तीनों को मान लें। डीएमसी चाहिए होता वैसे, डीएमसी में एनआरआई सीट है नहीं। और कैटेगरी कन्वर्जन में चलो एक बात तो बढ़िया भाई, ऐसा नहीं है कि एनआरआई को अगर डीएमसी मैनेजमेंट चाहिए तो भाई डीएमसी की जो पीडब्ल्यूडी की सीट्स है वो बदल के एनआरआई में कर दे, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। डीएमसी में एनआरआई सीट्स नहीं है। उसके बाद सेकंड डिमांडिंग कॉलेज एनआरआई के लिए या तो सीएमसी है या जीएमसी पटियाला है। सीएमसी में ये बच्चा ऑलरेडी बैठा है, शिफ्ट करना चाह रहा है एक, तो ऑब्वियसली पटियाला में ही जाएगा। ठीक है ना। अमृतसर वाला बच्चा भी विलिंगनेस भर रहा है तो या तो डीएमसी के लिए भर रहा है। ठीक है ना। मतलब आई होप कि ये तीनों डीएमसी के लिए भर रहे होते, पर डीएमसी में सीट है नहीं, तो अगर इन्होंने विलिंगनेस में कुछ भरा भी तो फिर वो पटियाला ही है। तो एक बार तो मेरे को तीनों को पटियाला देना पड़ेगा। बाद में मैं आपको पटियाला की कट ऑफ में ये अभी इसी वीडियो में सेट कर दूंगा। फिलहाल मैंने तीनों को पटियाला दे दिया है। ठीक है ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि कितनी सीट्स हमारे पास हैं। ठीक है ना। तो लो जी, एनआरआई के ये 3 सीटें देने के बाद और तीनों को पटियाला देने के बाद हमारे पास नेट फेट कितनी सीट्स बची हुई हैं, इस चीज को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पटियाला ओपन में 6 सीट्स पड़ी हैं यार, ये बड़ी बची यार इस बार। ठीक है ना। मतलब बच्चों ने सीट आने के बाद सरेंडर किया, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी फॉरफिट का नुकसान झेला, पर 6 सीट्स यहाँ आ गई हमारे पास ओपन में। 5 पीडब्ल्यूडी की पड़ी है पटियाला की, 2 पीपी की पड़ी है एंड 3 एनआरआई में पड़ी हैं। तो ये 6 और 5 11 और 2 13 और 3 16 पटियाला में सीट्स पड़ी हैं। ऑल्दो इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में और एससी में एक एक पड़ी है, बट ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। तो ये ओपन में तो नहीं आने वाली ना, ये तो बच्चे भर देंगे। अमृतसर में अगर मैं बात करूं तो
अमृतसर में टोटल ओपन में 2, पीडब्ल्यूडी में 8, पुलिस पर्सनल में 2, एनआरआई में 4। टोटल हमारे पास 16 सीट्स पड़ी हैं। एक बैकवर्ड एरिया में भी पड़ी है, बट ये भी नहीं, सॉरी, बॉर्डर एरिया में पड़ी है, ये भी ओपन में तो नहीं आएगी। तो सॉरी, ये टोटल अमृतसर में 16 सीट्स हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट वर्चुअल वैकेंसी में इसमें जोड़ूंगा बाद में। फरीदकोट में ओपन में 17, पीडब्ल्यूडी में 9, पीपी में 2 एंड एनआरआई में 36। फरीदकोट ने मजा ला दिया आज, इस बार मजा ही ला दिया। 64 फरीदकोट। एससी में 10 सीट्स पड़ी हैं, बीसी में 4। ऑब्वियसली सब कैटेगरी में सीट्स ऐड हुई हैं बिकॉज 50 सीट्स ऐड हुई हैं, ठीक है ना। तो ये सब में पड़ी हैं, बट जो ओपन को मिलने वाली है उनकी गिनती है 64 फरीदकोट में। एंड मोहाली में ओपन में 1, पीडब्ल्यूडी में 5, पीपी में 1, एनआरआई में 10, टोटल हैं 17। ईएसआई में सिर्फ पीडब्ल्यूडी की एक सीट बची है, वो ओपन में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो भाई ये है गवर्नमेंट का कच्चा चिट्ठा, ठीक है ना। पटियाला की 16, अमृतसर की 16 32, फरीदकोट की 64 96, मोहाली की 17 113 एंड ईएसआई की 114, ठीक है ना। फाइन। तो ये 114 सीट्स हैं हमारे पास, जिनमें से 3 तो मैं निकाल देता हूं एनआरआई वाले बच्चों को, ठीक है ना। 3 नहीं, 2, क्योंकि जो बीच वाला बच्चा राघव खट्टर, उसके पास ऑलरेडी जीएमसी अमृतसर है एनआरआई कोटे के थ्रू, तो 2 निकाल लेता हूँ। 114 में से ये बने 112। ये जनरल कैटेगरी के पास क्लियर सीट पड़ी है। क्लियर। वर्चुअल वैकेंसी का तो गेम देखो उसी में घूमता रहता है, ये क्लियर वैकेंसी की सीट्स हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। कट ऑफ ठा मार के नीचे गिरने वाला है, ठीक है ना। ऐसा लो जल्दी राउंड 3 में देखने को नहीं मिलता, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से गिरने वाला है, ठीक है ना। तो ये है भाई नंबर ऑफ सीट्स जो वेकेंट है, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं पटियाला से। मेरी बड़ी इच्छा थी बोर्ड पे बनाने की से, ठीक है ना, बट पता है चक्कर क्या, आगे वाले रैंक वाले बच्चों का ना लफड़ा बहुत रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बेटर है कि इसी पे बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बच्चे पे चलते हैं। पटियाला तो एटलीस्ट इसी तरीके से ठीक है ना। तो पटियाला में टोटल 16 सीट्स, जिसमें से 3 मैंने एनआरआई सीट को दे दी हैं, ठीक है ना। अगर एनआरआई को ना दी तो क्या बनेगा, एनआरआई को दे दी तो क्या बनेगा, दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। 16 में से 3 गई, बची हुई 13 सीट्स, ठीक है ना। अब सबसे पहला बच्चा, मैं सीधा नहीं देनी भाई कि मेरिट नंबर 13 पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं यार, ऐसे तो धक्का हो जाएगा। सबसे पहले संजम वीर सिंह सतीजा, इतना तगड़ा रैंक है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि अभी तक सेटल क्यों नहीं हुआ कहीं, ठीक है ना। सो माइट भी यार, ये तो या तो एमसीसी में कोई किसी एम्स वूम्स के लिए सर्च कर रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज तो इसने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट भरा हुआ है। राउंड 1 में इसे डीएमसी आया था, ठीक है ना। तो मैं तो मान के चलता हूँ ये तो पटियाला का कैंडिडेट तो नहीं है, अगर लेना भी हुआ तो डीएमसी लेगा। वैसे भी शायद माइट भी, या तो स्कॉलरशिप के चक्कर में 10 स्टेट में दोबारा रजिस्टर किया है इसने डीएमसी की, ठीक है ना, या फिर एमसीसी में उधर वेट कर रहा होगा, इधर अपनी सीट होल्ड करके रख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए शायद इसने रजिस्टर किया होगा। बट इन दैट केस भी मेरे ख्याल से अगर इसने एमसीसी में जाना होता तो गवर्नमेंट कॉलेज ओनली भरता, तो 10,000 सिक्योरिटी फॉरफिट होती। या तो ये यहीं रहना चाह रहा है, और प्राइवेट एंड कॉलेज गवर्नमेंट भरा है इतने बढ़िया रैंक पे, तो डीएमसी की सीट ही उठाएगा ये। पिछली बार भी अगर आपको याद हो राउंड 3 में, आपको तो कैसे याद होगा खैर सब बच्चे तो पुराने नहीं है, ड्रॉपर्स ऑब्वियसली कुछ बहुत सारे फ्रेशर्स हैं। पिछले साल भी राउंड 1 में ऐसा ही हुआ था, सॉरी राउंड 3 में ऐसा ही हुआ था। जो रैंक 1 था केविन बगाई, तो उसने भी डीएमसी मैनेजमेंट की सीट उठाई थी 1400 रैंक पे, मेरे को याद है, ठीक है ना। तो सेकंड बच्चा है अरहाम विकास अग्रवाल, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ बट ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा। इसको राउंड 1 में जीएमसी पटियाला आया था, और राउंड 2 में भी कुछ नहीं आया, तो अभी क्या भरना है इसको, गवर्नमेंट कॉलेज ओनली भरा हुआ है, ठीक है ना। और मैंने मेरे को याद है इसका एमसीसी का डाटा चेक किया था इसका, इस बंदे ने ईएसआईसी फरीदाबाद उठाया हुआ है, ठीक है ना।
और जहां तक मेरे को लगता है कि यार या तो ये ESIC फरीदाबाद से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है ना, तो मेरे को ऐसा गट फीलिंग आ रही है शायद ये MCC की सीट छोड़ के इधर आने वाला है, या तो इधर आएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है जैसे पहले इसने पटियाला लिया राउंड 1 में, फिर इसने MCC में ESIC फरीदाबाद उठाया, तो पटियाला से डॉक्यूमेंट वापस लिए, अब ये वापस पटियाला में आना चाह रहा है शायद। तो भाई ऑल इंडिया से कर ले यार, ऑल इंडिया से इतना बढ़िया रैंक है तुम्हारा 9729, ठीक है ना। आई होप इसने इतना किया होगा, सियाना वैना बंदा होगा, इतना बढ़िया रैंक है, तो आई होप इन्होंने ऑल इंडिया कोटा से तो डेफिनेटली ट्राई किया होगा। अब GMC पटियाला भरा होगा, चॉइस फिलिंग चल रही है, खैर कल तक है, तो इन्होंने किया होगा पक्का, मेरे को विश्वास है, ठीक है ना। थर्ड रेहान कामरा, गवर्नमेंट कॉलेज ओनली भरा हुआ है, राउंड 1 में यहाँ DMC आया था इसे, राउंड 2 में इसने कुछ नहीं अलॉट कराया हुआ, पर इसके पास ऑल इंडिया कोटा में पटियाला है, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ओनली क्यों भरा हुआ है? मजे लेने आया भाई तुम लोगों के सबके, ठीक है ना। इसको कुछ नहीं देंगे, अब ऑल इंडिया कोटा में पटियाला है इसके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ श्रेया महेश्वरी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, DMC की सीट आई हुई है। अच्छा ठीक है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऊपर वाले सबको जानता हूँ पर्सनली यार, जितने जितने भी हैं, मेरे को सबकी फीलिंग से आ रही है कि मैं सबसे ही बात कर चुका हूँ शायद लगभग। चलिए, ये तो DMC की सीट है इनके पास, राउंड 2 में कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई, 3 में क्यों भरा है? मेरे को लगता है चेंज होने वाली है सीट, DMC रहेगा ये, तो कुछ नहीं देना चौथे वाले को भी। नंबर 5 शिवम सोनी, 553 मार्क्स, इतने बढ़िया मार्क्स है, अभी पता नहीं कहाँ बैठे हैं यार ये। अमृतसर राउंड 1 में आया था, पटियाला राउंड 2 में आ गया, तो अब क्या चाहिए भाई, कुछ नहीं दे रहे यार इसको। चलो आगे, अनुपविंदर सिंह, ठीक है ना, पमविंदर सिंह सॉरी, 551 गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, इसके पास GMC मोहाली है, 2 में पटियाला आ गया था, तो अब तो ये मजे ही लेने आया है, ठीक है ना। चलिए इसको भी नहीं देते 6 नंबर वाले को, 7 नंबर वाले को हर्षिता जलाल, 543, 15,601, इसे नहीं मिला हुआ पहले पटियाला, GMC अमृतसर में बैठी है, डेफिनेटली पटियाला ऑप्टिंग है, 544 पे क्लोज हुआ था पटियाला, तो 543 पे ये मिल जाएगा, इसको देनी पड़ेगी एक सीट, ठीक है ना, तो एक सीट ये दे दी मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट आयुषी, GMC अमृतसर इन द राउंड 1, 2 में कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ, डेफिनेटली ऑप्टिंग फॉर पटियाला, तभी भरा हुआ है। आस्था चौहान अमृतसर राउंड 2 में भी अमृतसर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसने फ्री एग्जिट लिया राउंड 1 में, शायद इसने फ्री एग्जिट लिया अमृतसर से, शायद इस होप में कि पटियाला मिलेगा, पटियाला नहीं मिला, फिर राउंड 2 में फिर से अमृतसर अलॉट कराया, एंड अब मिल जाएगा अब मिल जाएगा। नेक्स्ट मिंकल बंसल, फरीदकोट, नो अपग्रेडेशन इन राउंड 2, पहले में फरीदकोट आया, फिर अपग्रेडेशन नहीं हुआ, पटियाला आ जाएगा। खुशप्रीत कौर सिद्धू अमृतसर, राउंड 1 में आया था, 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, अब पटियाला आ जाएगा। यार देखो मैं मान के चलता हूँ इन्होंने यार अगर भरा है तो पटियाला लेने के लिए भरा होगा, वरना सारे मिल रहे थे इनको, तो सब कुछ मिल रहा था इनको, अब तक इनको अगर कुछ नहीं मिला तो वो है पटियाला, तो मैं तो डेफिनेटली इनको पटियाला की सीट दे रहा हूँ। अब होगा क्या पता नहीं, बट लॉजिकली तो पटियाला मिलना चाहिए इनको। इंद्रप्रीत सिंह 541 मार्क्स, मोहाली में बैठा है, ठीक है ना, मोहाली बड़ा डिमांडिंग कॉलेज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पटियाला नहीं आएगा। अरे भरा है भाई उसने यार, तो वो पटियाला आएगा यार, ठीक है ना, तो नहीं तो भरा ही किस लिए यार, इतने बच्चे थोड़ी स्वाद लेने के लिए भर रहे हैं। और चक्कर ये है कि इन बच्चों को पहले पटियाला मिला नहीं है, 541 मार्क्स वाले, मतलब इन्होंने पटियाला की शक्ल भी नहीं देखी भाई, इनको चाहिए पटियाला, इसीलिए भरा है इन्होंने, नहीं तो इनको सब कुछ मिल ही रहा था। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है पंजाब का जो 541 पे मिल नहीं रहा था। चुप करके राउंड 2 की क्लासेस लगाओ, दुनिया ही लगा रही है, कितने बच्चे आउट हो गए हैं काउंसलिंग से, बथेरे बच्चे एग्जिट हो गए हैं, मेरे खुद के कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्जिट हो गए हैं कि सर राउंड 2 सेटिस्फाइड, जो मिला था
जो लेना था वो ले लिया, डन। ठीक है ना, अभी भी बैठे हैं तो ऑब्वियसली पटियाला के लिए बैठे हैं। ठीक है ना, अनूवा मोहाली ऑब्वियसली गोइंग टू पटियाला। ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज ओनली है सबकी विलिंगनेस। ठीक है ना, हरसुखमन कौर 541 मार्क्स, अमृतसर मिला हुआ राउंड 1 में, 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, पटियाला डेफिनेटली। मानसी अमृतसर मिला हुआ राउंड 1 में, 2 में अपग्रेड नहीं हुआ तो पटियाला। ठीक है ना, महक रतिंदर मेरिट नंबर 16 पे पहुंच गया हूं मैं। ठीक है ना, अमृतसर मिला था राउंड 1 में, 2 में अपग्रेड नहीं हुआ तो पटियाला। नेक्स्ट रमा, यस, ये बहुत समझने वाली बात है भाई, ये मेरे को समझाना था आपको कैटेगरी के लिए। देखो इसके पास जीएमसी पटियाला की ईडब्ल्यूएस सीट है, जीएमसी पटियाला की इसके पास ईडब्ल्यूएस सीट है, ये समझिए भाई। ठीक है ना, सीट्स तो खैर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं अभी, कट ऑफ फाइनली अभी बता दूंगा क्या है। ये समझिए जरा, रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे, जीएमसी पटियाला की ईडब्ल्यूएस सीट है इसके पास, इस स्टूडेंट के पास, जिसका मेरिट नंबर 17 है, कैटेगरी अप्लाई 11 36 15, मतलब बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस जनरल पटियाला आया हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, फिर से भरा हुआ है। क्यों क्यों भरा हुआ है? ठीक है ना, क्योंकि पटियाला ओपन में उठाना है इसे। अब ध्यान से समझिए जरा, अगर ये ओपन में भरेगी तो ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी खाली होगी एंड ओपन की एक कम हो जाएगी। ठीक है ना, सिमिलरली अब आपको मैं एक और रैंडम एग्जांपल बताता हूं। 521 पे जीएमसी फरीदकोट खत्म हुआ है। ठीक है ना, फाइन, एंड 525 के आसपास अमृतसर खत्म हुआ है। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, ठीक है ना, जो 523 पे बैठा है और किसी ऐसी कैटेगरी में बैठा है जिसके पास मतलब उसके पास अमृतसर आया हुआ है 523 पे, लेट्स सपोज, है ना, किसी भी कैटेगरी में, लेट्स सपोज ईडब्ल्यूएस में आया हुआ है। ठीक है ना, अब वो पटियाला के लिए ऑप्ट करना चाह रहा है। ठीक है ना, तो वो हर राउंड में अपग्रेडेशन भर रहा है कि 523 पे शायद पटियाला आ जाए, 523 पे शायद पटियाला आ जाए। तो अब वो चॉइस फिलिंग में क्या भर रहा है? अगर तो वो अपनी चॉइस फिलिंग में, देखो 525 पे था पहले अमृतसर, अब थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है ना, चाहे 520 पे आ जाए, 518 पे आ जाए, कितने पे भी आ जाए, 516 पे आ जाए, 517 पे आ जाए, वो हम डिस्कस करेंगे कितने पे आएगा। पर एक बात तो श्योर है, 525 से तो नीचे आना ही है, 520 तो चलो आना ही है। ठीक है ना, अब अगर 5 नंबर भी नीचे आएगा तो 523 पे भी आएगा। अब वो 523 वाले बच्चे ने क्या भरा हुआ है, समझने की बात है। अगर उसने चॉइस फिलिंग में सिर्फ पटियाला ही भरा हुआ है, सिर्फ पटियाला भर दिया कि पटियाला की सीट लेनी है, चाहे ओपन में चाहे ईडब्ल्यूएस में, फिर तो उसकी अपनी सीट रिटेन्ड है भाई, अगर अपग्रेडेशन ना हुई उसकी पटियाला में। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, 523 पे पटियाला आएगा नहीं। अगर पटियाला ना आया उसे तो उसकी अपनी सीट अमृतसर की रिटेन्ड है, ईडब्ल्यूएस में रिटेन्ड है। ठीक है ना, बट अगर वो बच्चा वहां पे अमृतसर भी भरता है, क्योंकि जैसे हर बच्चा थोड़ा सा डर के मारे कि हमारी सीट ही ना चली जाए, ठीक है ना, तो आप सब लोग भरते हो, भरना ही चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट में जब अपना कॉलेज भर रहे हो, अगर आपको किसी बात का डर है, सेफ साइड के लिए आप लास्ट में अपना वाला कॉलेज भर देते हो। ठीक है ना, तो अगर वो बच्चा अपने वाला कॉलेज यानी कि जीएमसी अमृतसर भर देता है तो उसकी सीट जीएमसी अमृतसर में ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी और वहां से एक ईडब्ल्यूएस खाली हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये एक मूवमेंट है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है ना, अगर वो वाले बच्चे जो आगे हैं जिन्होंने रिजर्व्ड कैटेगरी में सीट्स उठा रखी हैं, चाहे वो बैकवर्ड एरिया का है, चाहे बॉर्डर एरिया का, चाहे ईडब्ल्यूएस का है, अगर वो अपना सेम कॉलेज ओपन कैटेगरी में चॉइस फिलिंग में भरते हैं तो वो ओपन में अगर उनको सीट आ रही हुई तो आ जाएगी, और उनकी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट जो है वो उसी रिजर्व्ड कैटेगरी में पीछे किसी ना किसी के पास चली जाएगी। ठीक है ना, और अगर ऐसा वो नहीं भरते हैं तो उनकी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट ही बनी रहेगी। ठीक है ना, और ओपन कैटेगरी में सीट कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये रिजर्व्ड कैटेगरी को समझने की जरूरत है कि कैसे सीट्स बढ़ सकती हैं। अगर सारे आगे रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे
ओपन में अप्लाई करेंगे तो ओपन की सीट्स कम हो जाएंगी, रिजर्व्ड कैटेगरी में मिल जाएंगी। और अगर वो अपने वाला कॉलेज ओपन कैटेगरी में नहीं भरेंगे तो क्या होगा, अगर वो अपने वाला कॉलेज ओपन कैटेगरी में नहीं भरेंगे तो फिर उनको उनकी रिजर्व्ड कैटेगरी में सीट बची रहेगी। क्लियर? एंड ओपन की सीट इससे कम नहीं होगी। तो हर बच्चे ने अपना अपना डिसाइड करना है। आप देखिए कि कैसे कर सकते हैं इस चीज को। तो अगर ये वाला बच्चा देखो, ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ इसने भरा होगा, बहुत बच्चे भरते हैं, सारे भरते ही हैं ज्यादातर कि ओपन कैटेगरी में उठा लेते हैं तो वो अपने वाला कॉलेज ओपन कैटेगरी में भी भर देते हैं। ठीक है ना? तो इस बच्चे ने डेफिनेटली जीएमसी पटियाला चॉइस फिलिंग में भरा होगा और इसे अब ये ओपन में अलॉट हो रहा है। तो EWS में जीएमसी पटियाला की एक वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद है रितीश सिंगला। ठीक है ना? इसके पास मोहाली है, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, 541 मार्क्स हैं, डेफिनेटली ऑप्टिंग फॉर पटियाला है और इसे पटियाला मिल जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट योशवी जिंदल, ये स्टूडेंट के पास 1411 कैटेगरी है, मोहाली मिला हुआ है ओपन में एंड राउंड 2 में कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ। डेफिनेटली मेरे को तो यार पक्का लग रहा है ये सारे जो बैठे हैं, चाहे मोहाली है, अमृतसर है, कोई भी है, अगर ये भर रहे हैं तो पटियाला लेने के लिए भर रहे हैं और मैंने तो इनको पटियाला दे दिया है। ठीक है ना? और ये मैंने पटियाला की 13वीं सीट दे दी है। ठीक है ना? वैसे ये 14वीं सीट दे दी है क्योंकि मैंने एक सीट ना, मतलब मेरे लैपटॉप में जो एनालिसिस है उसमें मैंने इसे 14वीं सीट दी है। जो फर्स्ट सीट है ना, मैंने उसे सेकंड नंबर रैंक वाले बच्चे को दे दी है, अहरम विकास अग्रवाल, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर ये ESI से इधर आया ना तो ये पटियाला की एक सीट उठा लेगा। ठीक है ना? अगर इसने MCC में नहीं भरा पटियाला, या MCC के थ्रू नहीं आया, क्योंकि मेरे को एक दो बहुत अच्छे रैंकर्स पता है जो GMC पटियाला भर रहे हैं बहुत टॉप से, तो अगर वो सीट नहीं आई इसको तो ये स्टेट से उठाएंगे और अगर स्टेट से उठाएंगे तो ये गेम 541 मार्क्स पे खत्म हो जाएगी और 541 पे भी सबको नहीं मिलेगी, लास्ट वाला 541 बच जाएगा और स्टेट रैंक 18 पे ये कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? अब ये 13 सीट्स की कहानी है। अगर इस बच्चे को MCC में मिल जाता है तो ये 541 सबको खत्म कर देगा। 541 का लास्ट बच्चा 19 मेरिट रैंक वाला है और इसे ये सीट पटियाला की आ जाएगी। 540 में ये किसी को भी नहीं मिली। ठीक है ना? अब 540 पे ये किसी को कैसे मिल सकती है, अगर वो जो 3 NRI बच्चे हैं वो पटियाला नहीं उठाते हैं तो। ठीक है ना? अगर उसमें से एक ने पटियाला नहीं उठाया तो 20 मेरिट रैंक पे हरसिमरन सिंह रोशा को मिल जाएगी। अगर 2 ने नहीं उठाया तो प्रणव जिंदल को मिल जाएगी और अगर 3 ने नहीं उठाया तो इशनूर कौर को मिल जाएगी ये सीट। ठीक है ना? और रहेगी ये पर 540 पे ही, ये इससे नीचे तो नहीं जा रहा, किसी भी हालत में ये 540 से नीचे नहीं जा रहा। मैं इसे 541 लास्ट रैंक मार्क करता हूँ। मेरा मानना है कि ये स्टेट रैंक 20 पे क्लोज हो रहा है GMC पटियाला। ठीक है ना? GMC की लिए अगर मैं बात करूंगा पटियाला में, तो पटियाला की ये जो मैंने 13 सीट्स अलॉट करी हैं, बदले में ऑब्वियसली ये सारे अच्छे रैंकर्स हैं तो बदले में ये 13 वर्चुअल वैकेंसीज भी देंगे, जिसमें से 8 अब मैं अमृतसर में जोड़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 अमृतसर में है, 1 फरीदकोट है 8, 4 मोहाली हैं 12 और 1 GMC पटियाला की EWS की वर्चुअल वैकेंसी है। तो ये टोटल 13 वर्चुअल वैकेंसीज हैं। ध्यान रखें वर्चुअल वैकेंसीज की गिनती यही है, अमृतसर में 7, फरीदकोट में 1, मोहाली में 4 एंड 1 पटियाला की EWS की। ये वर्चुअल वैकेंसी पटियाला अलॉट करने के बाद आई है। अब इन सीट्स को हम अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली में ऐड अप करेंगे। ठीक है ना? तो इसी से मैं अगली वीडियो शुरू करूंगा और बोर्ड पे बनाऊंगा एंड आई प्रॉमिस कि ये कल आपको जल्द ही मॉर्निंग में मिल जाएगी GMC की कट ऑफ। इसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरी तरफ से स्टेट रैंक 20 पे GMC पटियाला क्लोज हो रहा है। GMC की कट ऑफ आपकी जो रेस्ट ऑफ द GMCs हैं वो आपको सुबह डेफिनेटली मिल जाएगी। किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है।
कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन की जो रिप्लाई की स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा दें, ठीक है ना। और जो भी काफ़ी बच्चों ने यार, पिछली वीडियो में मैंने बोला था काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने वो जो 59 वाला सब्सक्रिप्शन है वो ले रखा है। तो आई होप मैंने उन सबको जिन्होंने लिया हुआ था उनके रिप्लाईज कर दिए हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी कमेंट्स आएंगे आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।